हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तैयारियों में अपने अपने लगे होंगे। आज हम लोग देखेंगे, देखिए घटना चक्र हमारा जो ये बुक है, घटना चक्र के बुक से हम लोग देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को बजट देखना। अभी लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि बिहार के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा वीडियो ला सकूं और 2022-23 का जो हम लोग हैं यहाँ पे पूरा बजट कवर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से सिर्फ हम लोग वही कंटेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम रेलिवेंट है और सिर्फ डाटा यहाँ पे है। आपको सब कुछ ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। मैं भी आपको अच्छे से यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छा लगे शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डिटेल में सब कुछ दिया गया। देखिए यहाँ पे प्रमुख तथ्य यहाँ पे दिया गया है बजट 2022-23 का। प्रमुख तथ्य में देखिएगा जीएसडीपी कितना रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो कुल राज्य का जो घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, देखिए जीएसडीपी अब बात हो रही है 21-22 में कितना रहा था। देखिए 6,79,473 रुपये रहा था, मतलब 6,79,473 करोड़ रुपए। मैंने सिर्फ रुपया बोला, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और अब जो है 22-23 का जो अनुमानित है, ये 22-23 में जो अपना जो बजट पेश हुआ है ना, उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 7,45,310 करोड़ रुपए जो है जीएसडीपी रहेगा, ठीक। अब इसमें से देखिए टोटल खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है। खर्चा की बात हो रही है 2021-22 में कितना खर्चा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 2,55,473.55 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और अनुमानित कितना है खर्च होने का अब 22-23 में, ध्यान दीजिएगा 22-23 में कितना हो सकता है, तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ कमी है, खर्चे में कुछ कमी है। 21-22 में 2,55,473.55 करोड़ रुपए जो था, अब इसमें 37 मोटा मोटी लगभग मान के चलिए तो 14-15 हज़ार जो है करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे कमी है। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, ठीक है ना। अब नहीं, अनअकैडमी आपको दे रहा है 23 फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज। सारे के सारे टेस्ट जो है टॉप एडुकेटर द्वारा क्यूरेटेड यानी बनाए गए हैं। जस्ट 159 रुपीज़ में आप ये ले सकते हो। 6 मंथ का ये कोर्स रहेगा। इसके लिए भी आपको RKG10 ये रेफरल कोड लगाना पड़ेगा और ये रेफरल कोड लगाते ही आपको इसके ऊपर भी 10% ऑफ मिल जाएगा, राइट। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी के ऊपर 20% ऑफ अभी चल रहा है बीपीएससी के कोई भी सब्सक्रिप्शन पे। अभी 67th का लीजिए या अपकमिंग 68 बीपीएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोर्सेज परचेस करते हैं, उसके ऊपर भी 20% ऑफ चल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फटाफट से ग्रैब कीजिए। चाहे आप 24 मंथ लीजिए, 12 मंथ लीजिए, 6 मंथ लीजिए, सब पे 20% ऑफ चल रहा है। RKG10 ये आपको रेफरल कोड यूज़ करना होगा और उसके बाद आपको 20% ऑफ जो है इसमें मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कल मैं आपके लिए लाइव आऊँगा अनअकैडमी के ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बीपीएससी का, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, जो 67 एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके मैं कल आ रहा हूँ। क्लास है मेरा, तो जरूर जुड़िएगा दोपहर में 3 बजे। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उस पर भी 20% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हैं। कोड यूज़ करना होगा आपको RKG10, ये रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% ऑफ नहीं 20% ऑफ इसके ऊपर मिल जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, यहाँ पे देखिए, और इंपॉर्टेंट एक और अनाउंसमेंट है। देखिए विजय बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही अनअकैडमी 15 सितंबर से स्टार्ट कर रहा है फॉर 68 बीपीएससी। तो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। चाहिए थर्ड पॉइंट है हमारा, कुल प्राप्ति कितना हुआ है। 2022-23 की बात हो रही है, कुल प्राप्ति कितनी थी, कितनी हुई है, तो 2,37,891.94 करोड़ रुपए। और यहीं पे देखिएगा 2021-22 में कितनी हुई थी, तो 2,13,461.48 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से देखिए जो हमारा जो प्राप्ति जो हुआ है, टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसमें सरप्लस में है 2022-23 का जो अपना बजट आया है, ठीक है। अब देखिए राजकोषीय घाटा की बात हो रही है। राजकोषीय घाटा देखते हैं कितना रहेगा। ऑब्वियस बात है राजकोषीय घाटा 21-22 में ज़्यादा रहेगा, कोविड था उस समय, है ना। 21-22 का डाटा यहाँ पे दिया गया 76,838.7 करोड़ रुपए की रही था राजकोषीय घाटा। और वहीं 22-23 में जो है टारगेट रखा गया है ना, कि इस जो राजकोषीय घाटा को कम करके 25,885.10 करोड़ रुपए किया जाए। जीएसडीपी का 3.47% जो है ओवरऑल यहाँ बात किया जा रहा है, घाटा को कम किया जाए, ठीक है। ये टारगेट रखा गया है। अच्छा, 5वां पॉइंट इसमें क्या है ये भी देखिए। 5वां पॉइंट है राजस्व अधिक के क्या क्या रहा है। तो 21-22 में अगर हम बात करें, देखिए राजस्व अधिक के, देखिए राजस्व घाटा जो है जीएसडीपी का
5.48% रहा था 21-22 में, लगभग 37,207 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ बात हो रहा है 2022-23 में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसडीपी का जो राजस्व घाटा है 0.64% पे लाना है, मतलब समझ रहे हो आप, सीधा का सीधा 4.5% की कमी यहाँ पे बोली जा रही है, करनी है। लगभग 4,748 करोड़ रुपए जो है यहाँ बोला जा रहा है कि घटा के लाना है, इतना तक जो है लॉस हम लोग बियर करेंगे, ये टारगेट रखा गया है 2022-23 के लिए, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए बजट 2022-23 का कुछ प्रमुख जो है विभागवार जो स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च किया है, कहाँ कहाँ किसको क्या अलॉटमेंट हुआ है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए जो है क्या है, तो उदय स्कीम जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निकाला गया। देखिए 15,193.19 करोड़ रुपए का है। ये टोटल जो अपना जो बजट है उसका मोटा मोटी 15.19% हो जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए स्कीम है, जो आया है उसके लिए जो पैसे दिए गए हैं लगभग देखिए 7,035.56 करोड़ रुपए, जो कि ओवरऑल का बजट का 7.04% हो जाता है, ठीक है। समाज कल्याण विभाग, ठीक है, इसमें जो पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो अलॉटमेंट हुए हैं, देखिए 8,191.79 करोड़ रुपए, ठीक है। स्कीम उद्वय जो इसमें हुआ है, लगभग जो अपना जीडीपी जीएसडीपी होता है उसका 8.19% हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा शिक्षा विभाग स्कीम जो उद्वय, यहाँ पे जो शिक्षा विभाग में पैसे दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा 22,198.38 करोड़ रुपए, तो 22% जो है शिक्षा विभाग में दिया गया है। देखिए सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट शिक्षा विभाग में ही किया गया है। मैं तो यहाँ ये बोलूँगा शिक्षा विभाग और जो अपना हेल्थ स्कीम है ना, इसके ऊपर इक्वली खर्चा होना चाहिए था। शिक्षा विभाग पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ के ऊपर भी खर्चा होना चाहिए था। हेल्थ के ऊपर कितना रहा है, देखिए 7.04% का ही जो है गवर्नमेंट ये खर्चा कर रही है टोटल जीएसडीपी का। कृषि विभाग में देखिए कितना खर्चा हो रहा है, तो कृषि विभाग में पैसे अलॉट किए गए हैं 2,781 करोड़ रुपए, 2.78% कृषि विभाग के लिए है। और पथ निर्माण विभाग के लिए कितना है 4,420.99 करोड़ रुपए, जो कि 4.42% होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपने पास जो है डाटा आपने यहाँ पे देखा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रुपया आता कहाँ से, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे रुपया जाता कहाँ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आएगा तभी तो जाएगा, और खर्चा और इनकम दोनों को ही समझना ज़रूरी है, तभी अपना जो है बेसिक फंडा क्लियर होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए रुपया आता कहाँ है, पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। चलिएगा भाई, देखिए रुपया आता कहाँ से है, तो देखिए रुपया जो है टोटल 6 एरियाज से अपने बिहार में रिसीव होता है। कहाँ कहाँ से होता है समझिएगा। राज्य सरकार के कर राजस्व, इससे प्राप्त होता है राज्य सरकार को जो टैक्सेस लगाते हैं गवर्नमेंट, 17.40% यहाँ से रिसीव होता है। राज्य का कर, विभिन्न राजस्वों से जो राज्य का कर इकट्ठा होता है तो 2.58% यहाँ इकट्ठा हो जाता है। केंद्र सरकार के सहायता से जो अनुदान मिलता है, जो केंद्र सरकार इनको जो अनुदान देती है, वो लगभग 24.38% हो जाता है, सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये ओवरऑल जो यहाँ पे मोटा मोटी जो हो गया 24-17, मोटा मोटी 50% पकड़ के चलिए यहाँ पे आपका रिसीव हो गया गवर्नमेंट का जो इनकम है। अब नीचे आते हैं केंद्र करों में राज्य का अंश जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिसीव करती है टैक्सेस, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होता है, तो उससे जो शेयर से जो रिसीव होता है बिहार गवर्नमेंट को लगभग 38.33% रिसीव होता है। ऋणों में वसूली जो गवर्नमेंट करती है बिहार गवर्नमेंट 0.18% यहाँ पे होता है। और देखिए लोक ऋण में जो है 17.13% लोक ऋण से रिसीव होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा बनता है 100% ये रिसीव होना, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो है रुपया आता है। अब समझिएगा रुपया कहाँ जाता है, ये भी समझना जरूरी है। देखिएगा रुपया जाने का जो सोर्स है इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ भी 6 सोर्सेज है रुपया जाने का। सहायता अनुदान 0.01% जो है सहायता अनुदान में जाता है। अब सहायता अनुदान क्या है समझिएगा, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब आ गया, तो जो सहायता अनुदान होता है बेसिकली यही है, ठीक है ना, जो सरकार बांटती है कि 1-1 लाख मृतक को या 5-5 लाख मृतक को 1-1 लाख रुपया घायलों को, तो यहाँ से जाता है। लोक ऋण 6.17%, ऋण और पेशगियाँ यहाँ 0.55%, सामान्य सेवाएं देखिए 27.82% यहाँ पे ओवरऑल ये अपने को रिसीव होता है, ठीक है, बिहार में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सेवाएं, यहाँ से जो है आर्थिक सेवाओं से देखिए इसमें जो खर्चा होता है 25.25% का खर्चा होता है आर्थिक सेवाओं पर, और सामाजिक सेवाओं पे
20% सामाजिक सेवा। तो यहाँ पे देखिए मोटा मोटी 65% के आसपास जो है 65% सिर्फ इन दोनों सेक्टर पे गवर्नमेंट खर्चा कर देती है, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा। क्लियर है? चलिए, आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, शेयर करिए भैया, शेयर करने से परहेज ना करें, शेयर करिए वीडियो को। अब देखिए प्रमुख तथ्य यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रमुख तथ्य कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिएगा कर राजस्व में देखिए 1,32,567.60 करोड़ रुपए 22-23 में ये कर राजस्व से रिसीव हुआ है। अब सरकार के कर राजस्व इसमें कितने थे, ये बेसिकली ओवरऑल रिसीव हुआ है, ठीक है। देखिए सरकार जो है, राज्य सरकार का कितना था, तो 41,387 करोड़ रुपए, देखिए 1,32,000 में से, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे था कितना, तो 91,180.60 करोड़ रुपए, ठीक है। ये 2022-23 का डाटा है, एकदम ध्यान रखिएगा। कर राजस्व कितना हुआ है, 1,32,567। स्टेट गवर्नमेंट का कितना इसमें रहा है रेशियो, तो 41,387 रुपए, ठीक है। अब सेकंड वाले पॉइंट पर केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान या सहायक अनुदान में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखिएगा 2021-22 में जो हमारा रिसीव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सब्सिडी बेसिकली बात करते हैं हम लोग, तो 53,766.31 करोड़ रुपए है। अपने को ध्यान दोनों रखना है। 22-23 में देखिए ये आया है 58,001.29 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इससे जो है मोटा मोटी देखिए कितना, मोटा मोटी 5 करोड़ रुपए जो है बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इसको, एकदम दोनों डाटा ही आपको रट के रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रटा होना चाहिए। चलिए प्रमुख तथ्य में अब नीचे में आते हैं तीसरे नंबर पे, ब्याज भुगतान पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है। 21-22 में कितना किया है ब्याज भुगतान पे गवर्नमेंट एक्सपेंड, तो देखिए 14,517.41 करोड़ रुपए, और 22-23 में जो अनुमान है ये 16,305.03 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है एक्सपेंड करने वाली है। अच्छा, पेंशन, जो राज्य कर्मचारी हैं इन लोग को जो पेंशन वगैरह जो मिलता है, 21-22 में देखिए इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का 21,820.28 करोड़ रुपए, एंड 22-23 के अंदर में देखिएगा 24,252.29 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं। अब वेतन भुगतान माफ कीजिएगा, सैलरी जो गवर्नमेंट देती है, बेसिकली सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिएगा सैलरी 21-22 में गवर्नमेंट ने बांटे हैं 27,901.42 करोड़ रुपए का, और 22-23 में की बात जो हो रही है 29,749.57 करोड़ रुपए की सैलरी जो है 22-23 में गवर्नमेंट बोल रही है इतना हमको देना है, ये हमारा खर्चा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने प्रॉपर डिटेल में बिल्कुल पढ़ लिया हमारा बिहार का बजट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा थे उसके साथ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिहार में पशुपालन वगैरह ये सब भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया बहुत। तो प्रमुख तथ्य यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए कृषि हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी ऐप जो है बिहान ऐप, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बिहान ऐप है ना, बहुत बार पढ़ा होगा, ये वाला एमसीक्यू में दिखता है आपको। फसल सघनता कितना है, 144% है। सकल राज्य शस्त्र क्षेत्र कितना है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। और सिंचाई विकास पर जो व्यय गवर्नमेंट करने वाली है, अभी अभी हमने डाटा पढ़ा है ना, कृषि पे कितना करने वाला है, कृषि है ना, तो कृषि पे देखिए ओवरऑल जो गवर्नमेंट करने वाली है जो एक्सपेंड 2,781 रुपये, ठीक है, 2,781.59 करोड़ रुपए करने वाली है। ओवरऑल परसेंटेज इसका हो जाता है 2.78%, है ना, जिसके ऊपर सिर्फ सिंचाई में अकेले 2,114.87 करोड़ रुपए सिर्फ सिंचाई के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करेगी। खाद्यान्न उत्पादन में 17.95 लाख टन का टारगेट जो था अचीव किया था गवर्नमेंट ने 20-21 के अंदर में। क्लियर? चलिए अब देखिए भूमि उपयोग प्रतिरूप, यहाँ पे देखना है भूमि उपयोग प्रतिरूप कैसे कैसे क्या क्या उपयोग होता है। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, अकृष्य भूमि, वर्तमान प्रति भूमि को छोड़कर बात हो रही है, तो अकृष्य भूमि जिस पे कृषि नहीं होता है ना, 2.9% है अपने पास बिहार में। वन कितना है बिहार में, वन का परसेंटेज 6.6%, वन है इतने एरिया में। अब कृषि या ऊसर भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं 0.5% है। प्रति भूमि जो खाली भूमि है 12.7% प्रति भूमि है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो कृषि जिस पे नहीं कर सकते हैं, ऐसी भूमि की संख्या है 23.1%। अच्छा, शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 54.2%। देखिए वीवीआई है, ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, शुद्ध बुआई क्षेत्र याद कर लीजिएगा, वन वाला एरिया याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब देखिए बिहार में जोत प्रतिरूप यहाँ पे देखना है, जोत प्रतिरूप बिहार में क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिए
लघु सीमांत जोत कितना है, 97% है। और जोत प्रतिरूप 15-16 का डाटा यहाँ पे बोला जा रहा है। कुल कृषि क्षेत्र जो है 64.6 लाख हेक्टेयर है बिहार के अंदर में, और औसत क्षेत्रफल कितना है, 0.39 हेक्टेयर। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ देखिए जलवायु प्रदेशों की बात हो रही है, क्या कहाँ कौन सा है। तो बेसिकली मैं आपका इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो देखिएगा। देखिए उत्तरी पूर्वी मैदान, जलोढ़ मैदान जो है यहाँ पे देखिए अररिया का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे औसत वर्षा होती है 1450 मिलीमीटर। और इसमें मुख्य फसल कौन कौन सी यहाँ पे उगाई जाती है, तो मक्का, जूट, अनार, ठीक है। और मिट्टी यहाँ की कैसी है, हल्की अम्लीय टाइप की है नहीं है ना, हल्का एसिडिक है। बलुआई से सिल्क युक्त दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ देखिए पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला अपना बिहार का, है ना, सबसे बड़ा जिला। अब देखिए उत्तर पश्चिमी मैदान जलोढ़ मैदान है ये, और यहाँ पे एवरेज जो रेन होता है, जो यहाँ पे रिसीव होता है 1245 मिलीमीटर होता है। यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है, चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, आम, ईख, लीची, और मृदा यहाँ की बलुआई दोमट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे अब कैमूर, भभुआ, ये वाला एरिया जो है इसको दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान अपन बोलते हैं, और यहाँ 1115 मिलीमीटर के आसपास रेन रिसीव होती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है मुख्य फसल कौन सा है, आलू और चावल, गेहूं, आम, अमरूद, ये मुख्य फसल है कैमूर भभुआ का। और यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुआई एवं जलोढ़ दोमट मिट्टी है, ठीक है। अब देखिए बिहार को 4 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। ये ओवरऑल अपन 4 जोन बोल सकते हैं, बिहार को ऐसे 4 जोन में बांटा गया है क्लाइमेट के हिसाब से। अब बिहार में जो फसल का प्रारूप कैसा है, प्रतिरूप कैसा है, ये भी देखते चलते हैं हम लोग। देखिएगा रेशेदार फसलें बिहार में जो है, अनाज कितना है उगाया जाता है बिहार में, अनाज यानी जो बेसिकली जो मुख्य कृषि होती है, गेहूं, चावल, धान, इन सब का 87.6% होता है मुख्य कृषि, ठीक है। और रेशेदार फल यहाँ पे फसलें कितने उगाए जाते हैं, 0.8% ओनली। तिलहन 1.7%, ईख 3.3%, दलहन 6.6%। अनाज सीधा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये VVI पॉइंट है, अनाज का पैदावार बिहार में कितना होता है, 87.6%, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ ईख के बारे में डिटेल में दिया गया है, ये देख लेते हैं। ईखों का राज्य में जो उत्पादन होता है कितना होता है, तो 2985 किलोग्राम हेक्टेयर में होता है। उत्पादन में अग्रणी जिला कौन कौन सा है ईख के उत्पादन में, बेगूसराय है पहला, सारण और रोहतास। यहाँ पे प्रॉपर डाटा दिया गया है। बेगूसराय 3641 किलोग्राम, और केजी बेसिकली बोल लीजिए 3605 केजी। हेक्टेयर, यहाँ प्रॉपर हेक्टेयर की बात हो रही है ना, और 3560 केजी हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं, तो रोहतास 6.88 लाख टन, मुजफ्फरपुर 3.9 लाख टन, भोजपुर 3.71 लाख टन। क्लियर है। अच्छा, सकल बुआई क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो 27.45% भाग खेती ही होता है सकल बुआई क्षेत्र, है ना। बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है गन्ना जो है, ईख जो है बेसिकली, है ना, माफ़ कीजिए मैंने यहाँ पे गन्ना बोल दिया है, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ ध्यान रखिएगा, गेहूँ जो है बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है, दूसरी प्रमुख फसल है बिहार की गेहूँ, ठीक है। और सकल बुआई क्षेत्र इसका आप यहाँ देख सकते हो 27.45% भाग पर खेती होती है। सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र बागमती नदी की तराई उत्तर बिहार में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए गेहूं का जो है बेसिकली सकल बुआई क्षेत्र जो है यहाँ पे 27.45% और बिहार का दूसरा प्रमुख फसल है ये, ठीक है। प्रमुख तथ्य इसका देख लीजिए, सर्वाधिक फसल संघनता शिवहर में है, और न्यूनतम फसल संघनता जो है गया के अंदर में आपको मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक नील बुआई बक्सर और भोजपुर में होता है, और बिहार में दुग्ध उत्पादन गाय का 62.6% और भैंस का 35.2% जो है दुग्ध उत्पादन बिहार में अपने होता है, ठीक है। बिहार की प्रमुख फसलें यहाँ पे अपन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं बिहार की, ध्यान दीजिएगा। अपना जो है पहला आ जाता है उत्पादन में अग्रणी जिला कौन कौन सा है फसल उत्पादन में, तो रोहतास 9.5 लाख टन, औरंगाबाद 6.8 लाख टन, पश्चिमी चंपारण 6 लाख टन। और बिहार की प्रमुख खरीफ फसलें, सर्वाधिक क्षेत्रफल यहीं पे है खरीफ फसल का, और राज्य की औसत उत्पादकता जो है 2447 केजी है। चावल की बात हो रही है, ठीक है ना, चावल की बात हो रही है। चावल जो है यहाँ पे 2470 केजी यहाँ पे हो जाता है। धान की फसल के नाम यहाँ पे देखिए जो बिहार में बोई जाती हैं, अघनी, गरमा और भदई, है ना।
और उत्पादकता में अग्रणी जिला कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। चावल की न्यूनतम उत्पादकता मधुबनी के अंदर में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ फसल है, इसको देखते चलते हैं हम लोग। मक्का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य की औसत उत्पादकता जो है मक्का को लेके 5229 केजी हेक्टेयर में होता है। ये उत्पादन में अग्रणी जिला है कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय। पहला कटिहार टॉप पे है मक्का के उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होता है? तो अररिया में होता है, फिर पूर्णिया और फिर कटिहार के अंदर में। रबी एवं खरीफ फसल की एक कृषि है मक्का, ठीक है। क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, बुआई का क्षेत्रफल मक्का का 8.85% पे बुआई होता है। और अनुकूल परिस्थिति आर्द्र जलवायु, बलुई दोमट मिट्टी जो है अनुकूल परिस्थिति इसमें इसको मिल जाती है। मक्का उत्पादन में देश में 5वां स्थान है, 5th पोजीशन है बिहार का मक्का उत्पादन में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए भाई, ईख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसमें मैंने गेहूं को गलती से ईख बोल दिया था, माफ़ी चाहूँगा। अब हम लोग ईख के बारे में देख लेते हैं। औसत उत्पादन देखिए 54,766 केजी हेक्टेयर में ईख का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, ये चंपारण वाला दोनों जिला में होता है और गोपालगंज मिला के होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब देखिए, बिहार की जो है प्रमुख नकदी फसल है ये ईख, ठीक है, बिहार की प्रमुख नकदी फसल है। अनुकूल परिस्थिति अधिक वर्षा के जहाँ होता है वहाँ पे इसके लिए अनुकूल परिस्थिति है, दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल परिस्थिति है। और 26 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है बेसिकली ढूंढता है टेम्परेचर। कुल गन्ना उत्पादन 108.55 लाख टन यहाँ बिहार में होता है। प्रोत्साहन हेतु योजनाएं जो बिहार के कृषि के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती, जो योजना चलाती है जिससे कृषक को, किसान को प्रोत्साहन मिले, वो है मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम बिहार में अपने चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, बागवानी पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। बागवानी देख लीजिए, बागवानी में देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल की बागवानी वाला फल कौन सा है? आम है, 160.24 हजार है यहाँ पे, ठीक है, लाख हेक्टेयर की बात हो रही है, ठीक है ना। और प्रमुख किस्में शाही लीची मुजफ्फरपुर में, ये यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर में पूरा जो है 49% अकेला ही लीची प्रोडक्शन करता है मुजफ्फरपुर, ये भी जान लीजिए। जर्दालू आम भागलपुर, दीघा, मालदा, पटना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए प्रमुख संस्थान जो है यहाँ बात करें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर, केले हेतु टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला यहाँ पे है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, मशरूम खेती के लिए। सर्वाधिक उत्पादन केला कहाँ होता है? केला का जो होता है बिहार में, सॉरी, 1979.59 मीट्रिक टन होता है। मखाना उत्पादन में देश में प्रथम पोजीशन है बिहार का, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीचे छोटा सा एक लाइन यहाँ पे बस जोड़ दिया है, मखाना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है बिहार का, ठीक है। दलहन देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक उत्पादन जो है पटना में होता है, फिर नालंदा में होता है और फिर औरंगाबाद में दलहन का होता है। प्रमुख फसलें इसमें कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, अरहर, मूंग, चना, खेसारी, टमाटर, है ना, ये खेसारी मटर है, टमाटर नहीं, मटर, उड़द, मसूर तथा कुल्थी, ये प्रमुख फसलें हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो यहाँ औसत उत्पादकता होती है 843 केजी हेक्टेयर होती है। सर्वाधिक उत्पादन में जहानाबाद यहाँ पे टॉप पे आता है। तो दोस्तों, हमारे बजट और कृषि उत्पादन में बिहार का पोजीशन क्या है, यह आपने जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।